उनकी स्टार्टिंग में हमको लड़की को दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है ये बात तो मानने वाली है, तुमने यहाँ पे बेवकूफ़ों की तरह हमला किया है, जिससे ये साबित होता है कि तुम एक बहुत बड़े उल्लू के पट्टे हो। तुमने अपनी पूरी टेक्निक और सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया है, बट अब तुम्हारी पॉकेट की बारी है ना। काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है कि उसे पता चल जाता है कि अब उसकी हार तो निश्चित है और वो नहीं जीत पाएगा इस लड़की से। तो यहाँ पे लड़की अपनी पावर्स के साथ वहाँ पे एक पंच लगाने वाली होती है, तो साथ ही यहाँ पे उसे अपनी पाम मारती है। तो वो लड़की की जब पाम उसको लगती है ना, तो बंदा बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है, वहीं पे ढेर हो जाता है। सिर्फ एक ही पाम के साथ उस बंदे का काम तमाम। तो साथ ही यहाँ पे हमारे जो लड़की का ब्रदर होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, कि ना तो उसकी पॉकेट चुरा ली होती है और यहाँ पे दिखाते हैं वो उसकी पॉकेट को उठा लेती है। तो साथ ही यहाँ पे लड़का कह रहा होता है, सिस्टर आखिर बताओ ऐसा कब तक चलेगा कि मैं हमेशा हर बार बकरी चारा बनता हूँ, कि तुम हमेशा पीछे से छुप के हमला करते हो, ये कौन सी बात होती है, ये तो गलत बात है ना। सिस्टर कहती है क्या तुम चाहते हो कि यहाँ पे तुम्हारी जो ओल्डर सिस्टर है वो चारे के तौर पे रखी जाए, के ऊपर हमला हो वो भी फायर से, तो क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पे जख्मी हो जाए। तो ये सब जल्दी करो, इसको आग को बुझाओ, फिर हम चलते हैं कुछ खाने के लिए, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वो लड़का जो कि यहाँ पे उसका ब्रदर है सिस्टर का, तो वो ब्रदर का नाम यहाँ पे जुन होता है, जूजी जुन करके बुलाया जा रहा है। लड़की का नाम आयोन करके है, तो मैं इसको आयोन ही बुलाऊंगा, तो जो जैसा नाम है तो वही बुलाऊंगा आयोन करके। सिस्टर वहां से भाग जाती है, कहते हुए कि गैदरिंग ऑफ सक्सेसर होने वाला है, तो हमें जल्दी से कंट्री में पहुंचना पड़ेगा जहाँ पे ये होने वाला है, हमारे भागने की बारी है। तो भागते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे इसका ब्रदर भी कहता है अरे सिस्टर मेरे लिए तो रुक जाओ। के बाद थॉर ने मेलोडी पवेलियन का सीन दिखाते हैं, जो कि एक तरह से खाने का और पीने का जगह होता है, जहाँ पे ये लोग खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे। वो जो लड़की होती है ना, वो यहाँ पे अपने ब्रदर के साथ खाने पीने के लिए आई होती है, और जब वो खा रही होती है तो अचानक से उसे एक आवाज आती है, वो भी चिल्लाने की। सेंसेस और साथ ही इसके कान की आवाज सुनने की शक्ति और क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो इस वजह से उसको सारे लोगों से पहले, या बोल सकते हो हर एक इंसान के सुनने से पहले आ जाती है। किसी को वैसे सुनाई तो नहीं देती, बट उसे बहुत ज्यादा तेजी के साथ सुनाई दे जाती है, और वो कहती है कि तुमने कुछ सुना जो यहाँ पे सुन पा रही हो, यहाँ पे कोई ना कोई है जो कि फाइट कर रहा है। तो साथ ही यहाँ पे वो कहती है कि चलो मैं देख के आती हूँ, तो तुम यहाँ पे पीछे ही रहना। उनका जो खाना होता है, जो कि वो सूप वगैरह पी रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि आखिर उसकी सिस्टर क्या कह रही है। तो अचानक से वो स्पीड करके भागती है ना, तो हमारा जुन काफी ज्यादा घबरा जाता है, और उसका पूरा पॉट जो होता है उसके ऊपर ही गिर जाता है। जुन जो होता है अपनी सिस्टर को देखता है जो कि भाग चुकी होती है, तो वो कहता है अरे सिस्टर कहाँ जा रहे हो, तो मुझे बता तो दो, मेरे को तो कोई भी आवाज नहीं आई, तुम किस बात की बात कर रहे हो। सिस्टर भागते हुए यहाँ पे आवाज का पीछा करने लगती है कि आखिर यहाँ पे आवाज कहाँ से आ रही है। तो वो वहां आने के बाद देखती है एक्चुअली में हमारा जो हो जियोंग होता है ना, एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है, एक फ्रेंडली स्पार बोल सकते हो, नॉर्मल स्पार होता है, क्या होता है, तो बंदे को आसानी के साथ हजारा हरा रहा होता है, और वो कहता है हमारा हो जियोंग उससे अरे ट्रेजेक्ट्री जो है ना वो सूटेबल है, हमारा फॉर्म भी काफी ज्यादा रिफाइंड लग रहा है, बट फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सकते इस फाइट के साथ, जो तुम कर रहे हो ये रियल बैटल, तुम इसको नहीं मान रहे हो, अभी भी स्पार की तरह देख रहे हो, बट अगर तुमने इसको रियल बैटल के तौर पे नहीं देखा तो तुम हार जाओगे। बस सीरियस हो जाता है और यहाँ पे फाइट के लिए रेडी होता है, जबकि हमारी जो पीछे वो होती है ना आयन, वो भी देख रही होती है हमारे हीरो को फाइट करते हुए। कहता है कि प्लीज यंग मास्टर मुझे एक बार और ट्राई करनी दीजिए, मैं आपको जरूर से हरा दूंगा। तो साथ ही वो फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, कि होजियोन और साथ ही जुन वो दोनों ही ब्रदर एंड सिस्टर वो देखे रहे होते हैं वहां पे बैठे बैठे, कि हमारा जो होजियोंग होता है वो यहाँ पे सामने वाले बंदे के ऊपर हमला करता है और इसे नीचे की तरफ झुका देता है, और साथ ही के ऊपर जो प्रेशर डालता है ना, तो बंदे को बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, और फिर हमारा जो होजियोंग होता है अपने जो स्पीयर होता है उसको वहां ऊपर से नीचे की तरफ करते नीचे से हमला करने वाला होता है उसके पैर पे, बट दिखाते हैं कि वो बंदा जो होता है ना जल्दी से वापस उसको डॉच करने की कोशिश करता है। जियोन फिर से अपना जो वो पूरा हमला होता है उसको बदल देता है और उसके पेट पे हमला करता है, तो बंदा भी शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि उसने किया क्या। हमारी आयोंग कहती है ये तो वाकई में कमाल है। तो ये आवाज थी जो कि मैं इतने टाइम से सुन रही थी, जो आवाज मुझे खाते समय पे आ रही थी। यहाँ पे जो हमारा हुजियोंग था है ना, मतलब हुजियोंग ने उस बंदे को हरा दिया होता है और आसानी के साथ। क्यों कहते हैं तो अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे ट्रू अजूर सिल टेक्निक को सीख पा रहा हूँ, यहाँ पे उस की को यहाँ पे रिलीज कर पा रहा हूँ आसानी के साथ, और आसानी हल्की बॉडी के साथ मैंने उसको हरा दिया, और रिजल्ट जो ट्रेनिंग के रिजल्ट है काफी ज्यादा शो हो रहे हैं। देख पा रहा हूँ कि मैंने जितनी भी रात भर ट्रेनिंग की है ना वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं गई, और अच्छा काम मिला है मुझे। ट्रू अजूर सिल टेक्निक को भी मैं स्टेबली ठीक से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। ऊपर से आगे चल के मैं गार्डियंस गॉड जो है ना, जिनकी 4 टेक्निक है, और गार्डियंस गॉड टेक्निक मैं उसको भी शायद से एडवांस में सीख पाऊँ। यहाँ पे कौन से 4 गार्डियन गॉड्स की बातें हो रही है वो आगे आपको पता चलेगा, बट अभी के लिए आप सभी भूल जाओ, ये स्टोरी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारा जो होजियोंग होता है इसी बात को नोटिस करता है, और उनके जो गार्ड रहते हैं ना पूरे स्क्वाड के लीडर, यानी ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के लीडर का नाम शिनमो होता है। हमारा हीरो होजियोंग कहता है शिनमो से कि शिनमो मैं चाहता हूँ कि कुछ गेस्ट वगैरह आए हैं, तो आप उनका प्लीज अच्छे से ख्याल रखना, गेस्ट हमारा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। तो साथ ही यहाँ पे हमारा शिनमो कहता है अच्छा ठीक है यंग मास्टर जैसा बोलते। तो शिनमो वहाँ पे ना उनके सामने यानी झाड़ी के पीछे 2 लोग जो होते हैं ना उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं, और साथ ही शिनमो कहते हैं देखो तुम ऐसे ही बैठे रहो, बट तुम्हें बैठे बैठे दिक्कत हो जाएगी, बट मैं पूरे टाइम तक यहाँ पे ही खड़ा रहूंगा, तो जल्दी से अपने आप को शोन अप कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम कहाँ पे छुपे। गाड़ियों से हिलने की आवाज आती है और हमारी आयन बाहर निकलती है, और साथ ही जुन भी हैरान हो जाता है कि
कि आयोन तुम यहाँ पे खड़ी क्यों हो गई, उन्होंने वो हमको देख लेंगे। आयोन जो होती है वो कहती है कि मैं जायगल आयोन, माफ करना कि मैं ऐसे छुपते छुपाते यहाँ पे ऐसे फाइटिंग को देख रही हूँ, और ये गलत बात होती है कि यहाँ पे किसी की फाइटिंग को पीप करना। मैं यहाँ पे इसीलिए दौड़ी चली आई क्योंकि मैंने यहाँ पे बस चिल्लाने और चीखने की आवाज सुनी थी, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो यहाँ पे छुप के देख लिया जाए। वो जुन को भी बाहर की तरफ निकाल देती है कि यहाँ पे दोनों ही भुगतेंगे अगर भुगतेंगे तो। चिन्मो कहता है कि ये गलत बात होती है कि तुम यहाँ पे किसी के स्पार के ऊपर पीप करो, यानी कि यहाँ पे कोई आपस में स्पार कर रहे हैं, फ्रेंडली स्पार, और तुम ऐसे छुपके छुपाते हो ऐसे देख रहे हो। हमारा हीरो भी कहता है क्या ये लड़की जीगाल से है, क्या ये जीगाल फैमिली से? कहता है अच्छी बात है कि मैंने फेंटली उसकी जो की थी ना उसको नोटिस कर लिया कि वो कोई ना कोई है जो कि छुपके नजर रखा हुआ था, पता था कि ये जीगाल फैमिली से है। तो उस लड़की सारा इंसान अपने ब्रदर पे डाल देती है और कहती है कि देखो ये ब्रदर ही है मेरा, ये मुझे यहाँ पे लेके आ गया, मैं तो उसको मना भी कर रही थी बट ये मेरा सुनता ही कहाँ है। फिर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने क्या कहा, जरा मेरे हाथ पे तो लगो, फिर देखो तुम। तो यहाँ पे उसकी सिस्टर भाग जाती है और कहती पहले पकड़ के तो दिखाओ, और साथ ही यहाँ पे वही डायलॉग जो पुराने वाले होते हैं वो मारते हो, वहां से भाग जाते हैं दोनों के दोनों। कि हमारा जो हीरो होता है ना हो जियांग, वो कह रहा होता है कि अगर इनकी की को भी सेंस करूँ जो कि फ्लो हो रही है एडजस्ट करूँ, तो ये वो की नहीं है जो कि यहाँ पे हाँ दुश्मन की होती है। मैंने दुश्मन की को महसूस किया बट ये वो की नहीं। मैं इतनी जल्दी कंक्लूजन तक नहीं पहुंच सकता, मुझे यहाँ पे इनकी मार्शल आर्ट्स को भी देखना होगा कि क्या ये वही मार्शल आर्ट्स है। इस मूरिम दुनिया में एक बात तो साफ है कि एक मॉन्ग जो कि अच्छा इंसान होता है वो मॉन्ग कोई मर्डरर बन जाता है। जो किसी के ऊपर भी यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे शक नहीं करना, मैं सबके ऊपर शक करूंगा। लड़की को भी लगता है कि ये बंदा उसी की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे वो लड़की लड़के की तरफ देखती है, तो हमारा हीरो जो हो जियांग होता है वहां से चला जाता है। कहती है अभी तो ये हमारे ऊपर पीप कर रहा है। तो साथ ही यहाँ पे फिर हमें कुछ नाइट का सीन दिखाया जाता है। रात के में वहाँ कुछ होटल टाइप का सीन होता है जहाँ पे रुक सकते हो आप, आराम कर सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो होटल में जाके। वो खाना वाना खाते समय यहाँ पे कुछ की प्लेट टूट जाती है, कुछ के दरवाजे टूट जाते हैं, कुछ का क्या हो जाता है, बट यहाँ पे एक्चुअली में दिखा दे कि वहाँ पे धूम धड़ाके हो रहे होते हैं। क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ गुंडे मवाली आ गए होते हैं, और ये और कोई नहीं बल्कि जिसको यहाँ पे उस लड़की ने पीटा था ना उसका कोई सीनियर ब्रदर रहता है, तो वो आ जाता है। चलिए मैं ये बंदे को आप हल्के मत लेना, मतलब ये बंदा पावरफुल है बट अभी चैप्टर में ऐसा दिखाया तो नहीं गया है, बट हाँ बहुत पावरफुल है। बंदा यहाँ पे आते ही कहने लगता है इस होटल के बाहर कि कौन है जिसने मेरे सबऑर्डिनेट को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उसको मैं अपने खुद से हाथों से मारना पीटना चाहूंगा, जल्दी से बाहर आ जाओ, मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। और अपने वो पता नहीं कुछ पोटली से पता नहीं क्या कुछ अजीब सा केमिकल या कुछ लिक्विड टाइप का चीज निकालता है, जलाने के लिए होता है। और ये बंदा ऐसे समझ लो कि ये आग से खेलने वाला इंसान है जो आग के साथ खेलता है। तो है कि मैं देखना कि कैसे पूरे एंटायर प्लेस को जला दूंगा अगर वो इंसान बाहर नहीं निकल रहा है जिसने मेरे सबऑर्डिनेट्स को नुकसान पहुंचाया है। फिर जुन और हेयोन दोनों ही बाहर निकलते हैं, जबकि जुन कह रहा होता है वाकई में ये बंदा तो वही है जो कि फायर को रिलीज करता है और ये फायर से खेलने का उस्ताद है। हेयोन भी कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, मैंने भी इसके बारे में कई सारे रूमर सुने हैं कि ये फायर्स के साथ बहुत अच्छे से खेलना जानता है, दुश्मन को फायर्स के साथ जला देता है। यहीं पे ये वाले एपिसोड का एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या यहाँ पे ये लड़की उसके सबऑर्डिनेट को नुकसान पहुंचाया है, तो ये लड़का जो है ना ये इस लड़की के साथ क्या करेगा। एपिसोड में जानेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, क्या ये लड़की उसको हरा देगी या फिर वो लड़का जो कि यहाँ पे आया है लड़की को मारने के लिए, क्या वो लड़का लड़की को मार देगा। तो अगली वीडियो में सायोनारा, पीस आउट, गुड नाइट, बाय।